ओम शांति। आज की मुरली बाबा के रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1993। आज की मुरली का सार है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। बाबा ने आज व्रत और वृत्ति का कनेक्शन समझाया है। जब भक्ति मार्ग में भी किसी चीज़ के लिए दृढ़ व्रत रखते हैं तो फिर उससे वृत्ति का परिवर्तन हो जाता है। और बाबा कहते ज्ञान मार्ग में जब हम पवित्रता का दृढ़ व्रत रखते हैं तो फिर उससे हमारी भाई भाई की वृत्ति बन जाती है। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। अपने स्वमान में सभी स्थित हो जाए। आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं? महान बच्चे, महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता ही महानता है। दुनिया में भी जिनको हम महात्मा कहते हैं तो महात्मा का कारण क्या है? महात्मा का टाइटल क्यों मिलता? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से पवित्रता को धारण किया है। भले ही संपूर्ण नहीं, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान नहीं किसी को, लेकिन फिर भी यथाशक्ति यथा समझ जितना भी पवित्रता को धारण करते हैं उतना महान आत्मा कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं और हम बच्चों ने तो बाबा के द्वारा पवित्रता को जानकर धारण किया है। तो बाबा कहते हमारे जैसे महान तो कोई भी नहीं। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। जैसे भक्ति मार्ग में व्रत करते हैं तो व्रत का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा की है कि आज हम सारे दिन भोजन नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे। अब जब व्रत किया तो प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया ना कि आज भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे बाबा कहते हमने भी पवित्रता का व्रत किया है। माना हमने ये धारणा की है प्रतिज्ञा के रूप में कि हम पवित्र ही रहेंगे, हम पवित्रता में ही चलेंगे। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर लेना। जब व्रत पक्का होता है तो उस व्रत की शक्ति इतनी होती है कि उससे वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? जैसे किसी ने भक्ति मार्ग में व्रत रखते ना कि हमने आलू छोड़ दिया या बैंगन छोड़ दिए, कोई भी एक खाने पीने की चीज़ छोड़ दी, है ना। तो जब वो व्रत के रूप में धारण कर लिया कि अब हमने छोड़ दिया, तो फिर उस वस्तु के प्रति भले ही वो पहले बहुत प्रिय होगी, लेकिन पहले जो वस्तु बहुत प्रिय थी उसके प्रति अब वृत्ति बदल गई। अब जैसे उसको देखते ही आता है कि ये तो हमने छोड़ दिया है, ये तो मेरे लिए जैसे अखाद्य है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हम व्रत ले लेते हैं पवित्रता का तो फिर वो जो देह भान हमें खींचता था वो देह भान बदल जाता है और किसी को भी देखते हुए यही वृत्ति रहती कि ये तो भाई है, आत्मा भाई। तो बाबा कहते दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। एक तो व्रत लिया और दूसरा व्रत रखा, माना परहेज किया।
तो ऐसे ही बाबा कहते चाहे खान पान की हो चाहे चाल चलन की हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है ना। व्रत रखते ही इसलिए है कि हमारी वृत्ति उस वस्तु के प्रति या कोई चाल चलन के प्रति बदल जाए। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ये वृत्ति बना ली। ब्रदरहुड, इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। पवित्रता का व्रत पक्का और वृत्ति धारण कर ली कि है ही सब आत्मा भाई भाई, तो क्या बन गए? ब्राह्मण महान आत्मा। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। अब बाबा पूछते हैं, बाबा ने पहले समझा दिया कि व्रत जिसने पक्का लिया है उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। तो अब वृत्ति को देखो अपनी और अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा व्रत पक्का है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। समझा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन की चॉइस या ऑप्शन नहीं है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर किसी चीज़ का फाउंडेशन ही नहीं तो वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? क्या कहेंगे? पक्का है फाउंडेशन कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। बाबा ने हमें बताया है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो सतयुग के सुख शांति तो कल मिलेंगे, लेकिन आज ब्राह्मण जीवन का सुख उस आत्मा को अनुभव होता है जिसका पवित्रता का फाउंडेशन सदा अचल अडोल है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रिहान करते अपना सच्चा चार्ट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। तो इसका कारण क्या? कहने में तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, और अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? हाँ, जैसे बाबा कहते वैसे तो कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान माना जो भी बाबा में सर्व शक्तियाँ हैं वो मुझ में है। लेकिन फिर पूछो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो माना सदा सर्व शक्तियों का स्वरूप बनकर रहते हो, तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, कहते तो हाँ है मास्टर, हाँ कहेंगे भी हाँ। बच्चे क्या है ना, वो कहेंगे भी नहीं कि नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, कहते तो हाँ है। लेकिन फिर जब देखो, जीवन को देखो, तो पता चलता है कि कर्मों में आते वो सुख, वो शक्ति स्वरूप जो दिखाई देना चाहिए प्रत्यक्ष, वो है नहीं। तो बाबा फिर पूछते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, है ना। बाबा कहते हम कोई, हमारा नाम कुल संप्रदाय सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, हम ब्राह्मण जीवनधारी हैं। हमारी ब्राह्मण जीवन है, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। तो फिर
जब ब्राह्मण का टाइटल ही मास्टर सर्वशक्तिवान है, ब्राह्मण माना सर्वशक्तिवान की मुख वंशावली रचना, तो फिर जब हम सर्वशक्तिवान की रचना है तो हम है ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते तो ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, दाता के बच्चे अगर खाली रहे है ना, तो सिवाय ब्राह्मणों के फिर और कौन होगा जिसके पास स्वयं सागर है ना, जब स्वयं सागर स्वयं भंडार बाबा हमारा हो गया, फिर भी अगर हम कहें कि हमें भी सुख शांति नहीं, हमें भी सर्व प्राप्तियां नहीं, तो फिर और कौन होगा? और कोई हो सकता है? बाबा पूछते हैं। ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना, बीके कह के अपना नाम लिखते हैं, पक्का है ना। बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ही ये है ना। ब्राह्मण की परिभाषा माना फाउंडेशन पवित्रता और सुख शांति शक्ति की निरंतर अनुभूति में स्थित रहने वाले। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है ना? कमी क्यों आती है उसमें? मेजर क्यों आ जाता है ना? संपूर्ण क्यों नहीं रहता? तो समझो कि कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ज़रूर है कि फाउंडेशन तो नीचे रहता है ना, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब फाउंडेशन में प्रॉब्लम है तो फिर ऊपर की इमारत में हलचल दिखाई देती है। तो अगर सुख शांति की अवस्था स्थायी नज़र नहीं आती, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि पवित्रता के फाउंडेशन में कमजोरी है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। अब जैसे किसी को पूछो है ना, ब्राह्मण बच्चे को, कि सुख शांति की अनुभूति निरंतर होती है, तो कहेंगे नहीं। फिर समझ आता कि पवित्रता का फाउंडेशन पक्का नहीं है, तो कहेंगे नहीं, हम तो जब से ज्ञान में आए ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, तो कभी खंडित भी नहीं हुआ, फिर भी क्यों नहीं है? तो बाबा इसीलिए समझाते कि पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ये व्रत भी महान है, इसका तो बहुत महत्व है, लेकिन इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं ना। क्योंकि ये भी जो व्रत है कि घर गृहस्थ में रहते हम पवित्र रहें, ये व्रत भी बहुत महान है। क्योंकि आज भी जो महान आत्मा कहलाते हैं वो भी कहते ये तो असंभव है। क्या कहते? आग और कपास साथ में रहें और आग न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो कर दिखाया है, तो ज़रूर है कि ये भी महान व्रत धारण किया है। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत, कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। बाबा कहते ये भी बाबा की जो श्रीमत मानी है, ये भी बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो बाबा कहते दुआओं सहित बाबा मुबारक देते हैं, दिल से दुआओं सहित बाबा ऐसे बच्चों को मुबारक देते हैं। तो जिन्होंने भी कमाल की है, वो दिल से बाबा की मुबारक दुआओं सहित स्वीकार करना। लेकिन
है ना। बाबा कहते ये तो महान व्रत है और धारण किया, लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। ये संपन्न और संपूर्ण शब्द सुन के क्या याद आता है? सतयुग, है ना। तो सतयुग के उच्च पद अधिकारी बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, ब्रह्मचर्य को, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। अब जब बाबा कह रहे सर्व प्रकार की पवित्रता, तो बाबा ने कहा पवित्रता का एक मुख्य अंग ये है ब्रह्मचर्य, लेकिन और भी जितनी पवित्रता की धारणाएं बाबा ने हमें बताई हैं, क्या वो सारी मुश्किल है? बाबा कहते पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। संकल्प की, श्वास की, तन की, मन की, धन की, संबंध की, है ना। बाबा कहते हर चीज़ की पवित्रता है, दृष्टि की, वृत्ति की, अन्न की, संग की, सारी पवित्रता का हमें मालूम है। तो बाबा कहते पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, तो इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना, क्योंकि सभी ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं। तो जैसे अभी लिस्ट बना दी फटाफट, ऐसे भाषण भी कर देंगे कि हर प्रकार की पवित्रता क्या होती है। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों, है ना। पवित्रता नाप तोल के क्यों होती है, संपूर्ण क्यों नहीं होती? तो बाबा कहते चेक करो कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है ना। जो पवित्रता के इतने सारे आयाम हैं, उनमें से कौन सी पवित्रता कमज़ोर है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। ज़रूर है कि अगर सुख, शांति, शक्ति की अनुभूति कम नज़र आती है, तो कोई ना कोई बात में पवित्रता की कमी है, लेकिन उसको फिर चेक करना पड़ेगा। तो बाबा कहते पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, है ना। किसी न किसी बात में, किसी न किसी पवित्रता के डायमेंशन में हलचल है। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, है ना। आज बाबा कहते आज मुरली में वो लिस्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो। बाबा को तो सारा, है ना, हमारा जैसे लाइव टेलीकास्ट चलता है ना बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं अपने आप से भी बात करते हो कि हाँ ये है ना। अपने आप भी चिंतन मनन करते हो कि पवित्रता तो ये सब है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, है ना। बिंदु समझ बिंदु बाबा को खूब याद कर रहे हैं। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं, और सेवा में भी एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? अब सोचो, सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्या बाकी है? हाँ, तो आज बाबा उस बात पर अंडरलाइन करा रहे हैं जो ऐसे बच्चों से भी मिस हो जाती है, जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पक्के हैं। तो अटेंशन देना कौन सी बात है? तो बाबा कहते ज्ञान तो नंबर 1 हो गए हैं, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। देखने, सोचने, बोलने और करने में, है ना, जो व्यर्थ आता है, तो
तो वो व्यर्थ को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे। वो व्यर्थ देखना, सोचना, बोलना और कर्म, वो जैसे ही शुरू हो वैसे ही फुल स्टॉप लग जाए। उस फुल स्टॉप लगाने में कमी है। और फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन कर दे। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। जैसे व्यर्थ सोचना, बोलना या देखना, करना शुरू होता है तो पता चलता है यही मेरी कमजोरी है, ये मेरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। ये सब जानते हो, है ना। बाबा कहते हैं फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या करते, फिर वो व्यर्थ को फुल स्टॉप नहीं लगाते और सब कुछ सोचते समझते भी वो व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, बोलना, करना वो हो ही जाता है। स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। बाबा कहते ऐसी भी अगर रिजल्ट है तो ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देखकर आश्चर्य की निशानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, है ना, कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए, है ना। ऐसे भी ये भी व्यर्थ संकल्प शुरू करते हैं। फुल स्टॉप की जगह अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए ऐसे भी होता है तो वहाँ से भी व्यर्थ शुरू हो जाता है। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो ना, क्वेश्चन मार्क की क्यों, क्यों की क्यों, है ना, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्यों की क्यों लगा देते हो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, है ना, तो बिंदु की जगह क्वेश्चन मार्क लगा, कॉमा लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, कुछ भी लगा तो व्यर्थ फुल स्टॉप नहीं होता। और ये व्यर्थ ही बाबा कहते बच्चों के लिए नेगेटिव पर तो मेजॉरिटी ने विजय पाली, लेकिन ये जो व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, करना, ये जैसे ही शुरू होता है तो इस व्यर्थ के कारण हमारी अवस्था कमज़ोर हो जाती है। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। फुल स्टॉप कब लगेगा, जब बस मैं बिंदु, बाबा बिंदु ये याद हो। बाकी दुनिया के व्यर्थ विस्तार में अगर बुद्धि है तो फिर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि उसी को तो एंटरटेनमेंट समझते हैं ना, तो उस गली फिर चल पड़ते हैं। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है कि मैं बिंदु आत्मा, मुझे बिंदु बाबा के पास जाना है, तो मेरा व्यर्थ से कोई कारोबार नहीं। व्यर्थ आया, फुल स्टॉप लगाना है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है ना। वो जो बिंदु आत्मा दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। उस व्यक्ति के संस्कार, उसकी बातें, वो सारी बातें माया स्क्रीन पर ले आती है। मन की स्क्रीन पर आत्मा बिंदु की जगह बाकी बातें चलने लगती हैं और वो व्यर्थ का चक्कर शुरू हो जाता है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण है स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। तो ये कंट्रोलिंग पावर कि व्यर्थ सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, वो परिवर्तन शक्ति अभी तक आई नहीं है। और कंट्रोलिंग पावर के लिए पहले क्या चाहिए, रूलिंग पावर। जितना स्वराज अधिकारी बनेंगे उतना कंट्रोलिंग पावर आएगी। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं।
जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है, सब कुछ मुझे ही करने को कहते हैं, है ना। क्या मैं ही सहन करूं, मैं ही मरूं, मैं ही बदलूं, ये बात अंदर चलती है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, कहते हैं ना मरने के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते, तो बाबा कहते जिसे स्वर्ग जाना है उससे ही मरना होगा, है ना। और जहाँ मरते नहीं हैं वहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बात को सहेंगे नहीं, समाएंगे नहीं, परिवर्तन नहीं करेंगे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं करते रहेंगे, तो व्यर्थ बढ़ता जाता है। अंत में तो सहना समाना पड़ता ही है, लेकिन वो व्यर्थ का स्टॉक बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते, लोग भी कहते मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो कोई स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। ये मरा यदि, है ना, ये सहना समाना यदि पहले किया तो इससे तो स्वर्ग की सीट ज़रूर मिलते हैं। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए व राइट वाले को बदलना चाहिए, तो किसको बदलना चाहिए? तो बाबा कहते दोनों को ही बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना, है ना। जब कहते हैं वो रॉन्ग है मैं राइट हूँ तो क्यों बदलूं, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते, कॉन्फ्लिक्ट में स्टक हो जाते। कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो दोनों की एनर्जी को वहीं फंसा कर रखता है, कोई आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन बाबा कहते हैं बदलना माना आगे बढ़ना। जब भले मैं राइट हूँ, लेकिन मैं बदलूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं उसी में ही फंस के रह जाऊंगी। तो भले मैं राइट हूँ, पर अगर मैं रॉन्ग में ही फंस के रह गई तो फिर ये समझदारी तो नहीं है ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना, है ना। बाबा कहते बदलना तो पड़ता है, लेकिन इसमें मेरी उन्नति है, ये समझ कर करना है। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही, है ना। तो बाबा कहते अपने को बदलेंगे या उन्हीं का वेट करते रहेंगे। तो इस पर अंडरलाइन करना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई, है ना। मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है, नहीं, जो मरेंगे, है ना, जो बदलेंगे, भले आप राइट हो, बदलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तो आप छूटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। 3 बिंदु का ज्ञान सबको है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो ये जो 3 बिंदु का ज्ञान है, पहला तो ये धारण हुआ हो, और फिर धारणा भी ऐसी जो संकल्प रचते, बोल में आते, कर्म में आते, संबंध संपर्क में आते, ये 3 बिंदुओं का ज्ञान संपूर्ण रूपेण धारण हुआ हो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो कि मुझे करना है, क्योंकि जो फुल स्टॉप लगाएगा, जो अपने को बदलेगा, वो उस कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ जाएगा। तो बाबा कहते 3 बिंदुओं के ज्ञान की धारणा की शक्ति से उस बात को फुल स्टॉप लगा दो, है ना। कहीं अपनी स्वस्मृति में स्थित हो जाओ, मैं कौन,
कभी बाबा की याद में बाबा की श्रीमत को याद करके फुल स्टॉप लगाओ, कभी ड्रामा कह के फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन आगे बढ़ जाओ। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। और तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। बाबा कहते हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमारे अंदर किसी कमी कमजोरी का मार्जिन नहीं है। अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। अलर्ट, एक भी कमी कमजोरी मुझ में नहीं होनी चाहिए। अलर्ट, इतना चौकस जो छोटी सी कमी कमजोरी भी झट बदल दे। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है। आज दादियों से मुलाकात में बाबा क्या महावाक्य उच्चार रहे, सुनते हैं। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, है ना। बाबा कहते सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। दादियों को देखकर सबको खुशी होती है। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देखकर खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? सब अपना अपना उत्तर रेडी करना। क्यों खुश होते हैं? दादियों को देखकर खुशी क्यों होती है? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, है ना। दादियाँ भी क्या है, जैसे बाबा अपने बीइंग से, अपने होने से, अपने स्वरूप से सुख देते हैं, ऐसे दादियाँ भी अपने वाइब्रेशन से, कर्म से खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? करते हैं, ज़रूर करते हैं। टीचर्स से बाबा पूछते, फॉलो भी करते हो ना, कि सिर्फ खुश होते हो या दादियों जैसा बनकर औरों को खुशी देते भी हो। कई सोचते बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, परमात्मा के समान कैसे बने। लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स है ना। तो जब वो बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हो। तो बाबा कहते फॉलो करो। चलो, बाबा के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं बाबा तो बाबा है, लेकिन निमित्त आत्माएं तो हमारे हमजिन्स हैं। तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते हो, बाबा पूछते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? हाँ, विचार करो, किस में उठाएंगे हाथ? कौन उठाएंगे 14 कला में? सब 16 कला में उठाएंगे। 16 कला, तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है ही नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। अब बाबा कहते हैं ये अंडरलाइन करना। बाबा कहते हैं बनाने वाला बैठा है, बनने वाला भी पूरा लक्ष्य लेकर बैठा है। तो फिर क्या बातें होती हैं जो संपन्न और संपूर्ण नहीं बनते? तो छोटी छोटी बातें जो बीच में आती हैं, बाबा कहते उसमें घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? बिना हैमर खाए मूर्ति भी नहीं बनती। तुम्हें तो चैतन्य मूर्ति बनना है, तो बिना हैमर खाए कैसे बनेंगे? तो छोटी छोटी बातों में हिलना नहीं है, घबराना नहीं है। संपूर्ण मूर्ति बन रहे हैं ना, तो ज़रूर है कि हैमर तो लगेंगे।
जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है ना। आगे वाले को तूफान तो आएंगे लेकिन तोहफा लगेंगे, क्योंकि हर तूफान कोई ना कोई शक्ति की, अनुभव की, बाबा के साथ संबंध की किसी अनुभूति की गिफ्ट दे जाता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? क्या कहेंगे, गिफ्ट लेना भी मुश्किल लगता है क्या अब? तो तूफान नहीं, तोहफा है, ये समझो, बुद्धि में धारण करो। दादियों को देखो, सदा कितने खुश रहकर खुशी देते हैं। क्या दादियों के जीवन में बातें नहीं आती? तूफान तो आते हैं ना, लेकिन वो उसमें हिलते डुलते नहीं, सुख स्वरूप रहते हैं। ऐसे हमें भी समझ कर कि बात आई है, बात जाएगी, अनुभव दे के जाएगी, तो किसी बात से घबराना क्यों है? उससे सीख लेनी है, अनुभूति लेनी है और अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना। तो बाबा कहते तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पाठ है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, है ना। आजकल तो ऐसे भी कहते हैं, क्या हम ही अनुभवी बनेंगे? हाँ, अरे अनुभवी, अनुभवी शब्द कितना अच्छा है। अनुभवी बनना, अनुभवी क्यों नहीं बनना चाहते? तो बाबा कहते सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, वेलकम करो कि आओ, है ना। और जितने भी अनुभवी बैठे हैं उन्होंने विघ्न पार करके ही अनुभवी बने हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ही के पास आ रहे। हाँ, अगर नहीं बनना है तो बात और है, लेकिन बनना है तो यही रास्ता है। जो भी अनुभवी बने हैं वो इसी रास्ते से बने, तो बिना विघ्नों के तो अनुभवी नहीं बनेंगे। वेलकम करो कि आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या? ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, है ना। और अब तो हैमर के भी अनुभवी हो जाते हैं धीरे धीरे। हैमर के भी ऐसे अनुभवी हो जाते हैं कि हैमर लगा तो पता चलता है कि ये वाला, अभी ये वाला गिफ्ट मिलेगा, तो फिर नथिंग न्यू लगता है, खेल लगता है। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो, है ना। दादियों को बाबा कहते हैं दादियाँ तो ऐसी अनुभवी हो गई हैं। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा। पहले पता होता तो सोच लेते, हाँ, ऐसे तो नहीं संकल्प चलते। जो सोचा था वो हो तो फिर कैसे गिफ्ट मिलेगी, है ना। तूफान का अनुभव ही ना हो तो तोहफा कैसे मिलेगा। डबल फॉरनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है ना। क्योंकि दूसरे कल्चर से आते हैं, अपनी उनकी मान्यताएं, एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं, तो सोचते ब्राह्मणों में भी ऐसा होता है, कभी सोचा ही नहीं था। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। बाबा तो मुरली में सब कुछ समझाते हैं, तो समझ में आ रहा है कि जब मूर्ति बनने आए हो तो सोच समझ कर आए हो ना, कि हैमर तो लगेंगे, या हैमर लगेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं। या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है ना। बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा तो वरदानी मूर्त है ना। बाबा कहते हैं अच्छे हैं तो हम अच्छे बनते हैं, तो बाबा तो अच्छा ही देखते हैं।
अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने है ना। बाबा कहते हाउसफुल होगा हॉल भी तो दूसरा बनेगा। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन ही नहीं होगी, है ना। इसीलिए तो शास्त्रों में कथा दिखाते हैं ना कि मत्स्य अवतार में कहते हैं जहाँ मत्स्य जाए वो फुल हो जाए, तो फिर बड़े बड़े में जाती रही। तो ऐसे ही बाबा कहते फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन ही नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आवश्यकता क्रिएट होगी और बच्चे आएंगे, फुल होते जाएंगे हॉल, तो और हॉल बनेंगे। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। वाणी का सार है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग। संगम युग में बाबा ने हमें कर्मों की कलम हाथ में दे दी है, और इस कर्मों की कलम से हम जितना चाहे उतना कमाई जमा करते जाते हैं। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। एक एक कदम, कदम माना संकल्प, बोल, कर्म, एक एक कदम में, एक एक कर्म में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। क्योंकि बाबा ने हमें पॉजिटिव कर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म सिखाए। श्रेष्ठ कर्म जो दुनिया में कोई जानते भी नहीं। तो ऐसे एक एक कर्म से हमारी पद्मों की कमाई जमा होती है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है ना, जमा करने का यही समय है। तो क्या सच में समय का लाभ लिया है? क्योंकि बाबा ने बता तो दिया और रोज अंडरलाइन भी कराते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। वहाँ जो कर्म करेंगे वो भी तब जब इस समय श्रेष्ठ कर्म करेंगे, वो संस्कार बनाएंगे तो वहाँ कर्म करेंगे। तो वहाँ का कर्म भी यहाँ का फल है ना। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है कि ये मेरे पूरे कल्प की कमाई जमा करने का समय है। तो क्या मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना है? तो बाबा कहते तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84। जमा करने में खुशी होती है ना, 84 जन्मों का स्टॉक जमा करना है। और जमा करने में तो खुशी होती है, लेकिन स्मृति में रहे तब। सारी बात है स्मृति की, है ना। किसी के पास करोड़ों हैं लेकिन भूल जाए तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते कमाने में, जमा करने में तो खुशी होती ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। मेहनत क्यों नहीं लगती? क्योंकि बाबा कहते सिर्फ ऐसा नहीं भविष्य फल मिलेगा, कल मिलेगा, नहीं, अभी अभी किया, अभी अभी मिला, ऐसा भी है। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। क्या है प्रत्यक्ष फल? प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है, बाबा कहते प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। ऐसा तो नहीं कल मिलेगा, नहीं। संगम युग में क्या कुछ नहीं मिल रहा? अभी अभी किया, अभी कुछ नहीं मिल रहा क्या? भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, है ना। अब नहीं तो कब नहीं याद रखेंगे तो सदा श्रेष्ठ कर्म करेंगे और सदा श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति। जैसे ही श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो खुशी का भी अनुभव होता, शक्ति का भी। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है।
तो इस सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता, वो वाला डबल। हाँ, कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो, बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। बाबा कहते हैं मैं हूँ ना सदा की कंपनी, कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। देखो बाबा कितना फखुर से कह रहे, जाओ ढूंढो, कितने भी कंपेनियन करोगे ना मेरे जैसा नहीं मिलेगा। क्या है बाबा में ऐसा? तो बाबा कहते कितना भी अच्छे कंपेनियन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं, है ना। थोड़ा देते फिर हाथ फैला के बैठ जाते, अब मुझे दो, मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो, है ना। बाबा कहते सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। बाबा तो सदा देता है। बाबा कभी नहीं कहता आज मैं दुखी हूँ, आज तुम मुझे खुश करो, नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे ज़रूर। वो देते ही इसलिए हैं कि ले सके, है ना। मनुष्य है ना, स्वार्थ है, मनुष्य में बहुत बड़ा विकार है स्वार्थ का। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा, है ना। तो जब दाता मिला तो झट चटक पड़ना चाहिए, फिर और ढूंढना नहीं चाहिए, वहाँ सर्च ओवर, वहीं रहना है। ये ना फिर ढूंढे फिर वापस आए, वो चक्कर में नहीं पड़ना, परख रखनी है। ऐसा मिला, इससे अच्छा और कोई नहीं है। ये सब जाने वाले नहीं है, कोई कमज़ोर तो नहीं है। फ़ोटो निकल रहा है, बाबा कहते हैं फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था कहो ये होना ही नहीं है ना। बाबा कहते कि ये होना ही नहीं है, हम ढूंढने जाने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो ज्ञान सागर के बच्चे हैं। हमें इतनी अक्ल है कि ढूंढना, ठोकर खाना अब छूट गया। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। हाँ, कितने प्यार से आज बाबा कह रहे, बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। बाबा कहते महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। तो अपना वाहन और शस्त्र दोनों नहीं भूलना। शस्त्र अर्थात अलंकार, शंख चक्र गदा पद्म, और वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्व शक्तियाँ, है ना। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जो सदा श्रेष्ठ स्थिति के वाहन पे सवार है और सदा सर्व शक्तियों के अलंकार से सुसज्जित है, वही अपनी अलंकार स्वरूप और वाहनधारी स्वरूप से
साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। है ना, कोई निरंतर आगे बढ़ता रहे तो किसी भी ऊंची चोटी तक पहुंच सकता है। ऐसे एक रस पुरुषार्थ द्वारा जब ऊंची स्थिति बना लेते हैं ना, तो फिर जैसे दुनिया में कहते हैं ना, चलते चलते हिमालय को भी जीत लिया। ऐसे जो ऐसे एक रस स्थिति में चलते चलते बहुत अच्छी स्थिति बना लेते, ऊंची स्थिति, वो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी उनके लिए बड़ी बात नहीं रहती, रुई बन जाता है। ओम शांति।